और चलिए रुक करेंगे, इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है हरियाणा कोरोना के बड़े मामले। फिर हरियाणा में कोरोना के नए मामले सामने आने लगे। शनिवार को सामने आए 2118 मामले। प्रदेश में 1,97,000 से ज्यादा केसेस बने हुए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। 1,76,000 से ज्यादा लोग अब तक ठीक हुए हैं। तो प्रदेश में 19,538 एक्टिव केसेस बने हुए हैं। फरीदाबाद में भी सामने आए 621 केसेस। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो फरीदाबाद में अब तक मिले 31,590 केसेस। ये फरीदाबाद का आंकड़ा। सिर्फ गुरुग्राम में 504 कोरोना के केस मिले हैं। जिले में अब तक 38,872 कोरोना के केसेस बने हुए हैं। हरियाणा कोरोना के बड़े मामले, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो शनिवार को 2118 मामले सामने आए। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक बार फिर से हम बता दें। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आपको बता दें, अब फिलहाल ताजा स्थिति से अवगत हम आपको करवा रहे हैं, क्योंकि बेहद खतरनाक स्थिति में अब ये आंकड़े जो है वो पहुंच गए हैं। हिसार में, अंबाला में 65 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। और फरीदाबाद से पूजा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं और गुरुग्राम से विजेंद्र संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूजा, फरीदाबाद के हाल सबसे ज्यादा बदतर स्थिति में पहुंच गए कोरोना संक्रमण को लेकर। कि फरीदाबाद की यदि बात की जाए तो करवा चौथ से कोरोना के आंकड़े बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ था और लगातार जारी है। जैसे जैसे फेस्टिवल्स आते जा रहे हैं, कोरोना के बम्पर मामले सामने आ रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि 621 मामले बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। और भी ज्यादा उम्मीद है कि जिस तरह से लोग बाजारों में बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दिए उतर रहे हैं, आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, आने वाला समय कोरोना को लेकर और भी अधिक विस्फोटक हो सकता है। प्रशासन की चिंताएं बेशक बढ़ी हैं, लेकिन उसको बचाव के लिए, कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए कोई युद्ध स्तर पर कार्य नहीं किया जा रहा। केवल एक एडवाइजरी जारी कर दी जाती है, और जो एडवाइजरी पहले से ही लोगों को पता है और लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। देखिए, सब अपनी ही सेल्फ मेड थ्योरी पर चल रहे हैं कि कोरोना को लेकर वो किस तरह से बच सकते हैं। और शायद यही कारण है कि ना तो प्रशासन द्वारा गंभीरता बढ़ती जा रही है, ना लोगों द्वारा, लेकिन इसका खामियाजा लगातार शहर को भुगतना पड़ रहा है। फरीदाबाद में लगभग 1 लाख की आबादी पर 15,000 टेस्टिंग हो रही है और अब तक 2.25 लाख टेस्टिंग हो चुकी है। और ऐसे में जो कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा है 31,000 को पार कर चुका है। जो एक्टिव केस है लगभग 2700 के आसपास के एक्टिव केस है, लेकिन जो डेथ्स हुई है कोरोना से वो भी 225 के आसपास है। आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, रिकवरी रेट लगातार घटता जा रहा है, लेकिन लापरवाही उसी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। फेस्टिव सीजन में शहर में ना तो कोई मास्क के साथ नजर आता है, बाजारों में ना सोशल डिस्टेंसिंग, ना अब सैनिटाइजर का प्रयोग भी लोगों ने बहुत ही कम कर दिया है। तो हालात फरीदाबाद को लेकर गंभीर है, क्योंकि प्रदूषण की मार भी लगातार लोगों पर पड़ रही है। प्रदूषण के चलते लोग और भी बीमारियों से ग्रस्त हो गए हैं, और डॉक्टर्स जो है, विशेषज्ञ पहले ही कह चुके हैं कि यदि आप किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं तो आपको कोरोना में और अधिक ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन जो लोगों की सेल्फ मेड थ्योरी है वही उनकी जान पर खतरा बन सकती है। ऐसा डॉक्टर्स का भी मानना है कि यदि समय रहते इस मामले में गंभीरता नहीं बरती गई, प्रशासन ने सख्ती नहीं दिखाई, तो आने वाले दिनों में परिणाम और भी घातक हो सकते हैं। क्योंकि पहले ही कहा जा रहा था कि जिस तरह से तापमान में गिरावट आएगी, कोरोना और भी अधिक स्ट्रांग होता, वो वायरस जो है और भी अधिक स्ट्रांग होता जाएगा। तो चिंताएं तमाम है, लेकिन लोगों को समझने की जरूरत है। लौटूंगी पूजा आपके पास। विजेंद्र संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं गुरुग्राम से। विजेंद्र, क्योंकि जैसा कि पूजा भी कह रही है, प्रदूषण तो हवा में जहर की तरह घुलता जा ही रहा है, ऊपर से ये कोरोना वायरस जो कि हवा के माध्यम से ही ट्रांसफर हो रहा है, और ये महामारी का रूप इतना ज्यादा भयंकर तौर पर ले चुका है। स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो चली है। बिल्कुल, देखिए, पूजा ने जैसे बताया कि फरीदाबाद में जो हालात है, वहीं गुरुग्राम में भी इसी तरह के हालात बिल्कुल बने हुए हैं। लोग लापरवाही बरत रहे हैं। साफ तौर पर कल दिवाली थी तो लोगों की जो भीड़ है वो सदर बाजार में देखी गई थी। लोग बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं। लोगों को इस तरह का जो डर था, जो शुरुआती तौर में डर था, अब वो लोगों को नजर नहीं आ रहा है। लोग लापरवाही बरत रहे हैं। साफ तौर पर मामले
बम्पर मामले सामने आ रहे हैं गुरुग्राम की बात करें तो। और ये ट्रिपल अटैक अब देखा जा रहा है, सर्दी और प्रदूषण और साथ ही साथ कोरोना का। साफ तौर पर पहले ही डॉक्टर ने बोल दिया है कि सर्दी के दिनों में और भी ज्यादा कोरोना अपना पैर पसार सकता है। तो बुजुर्ग लोगों को, ऐसे लोगों को जो पहले ही बीमारी से ग्रस्त है, उनको सावधानियां बरतने की जरूरत है। लेकिन इस तरह का जो नजारा है साइबर सिटी गुरुग्राम में देखने को नहीं मिल रहा है। लोगों के जो जो भीड़ के हुजूम है वो देखे जा रहे हैं। चाहे सब्जी मंडी की बात करें, सदर बाजार की बात करें, वहां तमाम अनियमितता बरती जा रही है। जिस तरह की गाइडलाइन जिला प्रशासन सरकार ने जारी की थी बिल्कुल। कि उन गाइडलाइनों का तमाम पालना की जाए, लेकिन वो पालना नहीं हो रही है। और यही कारण है कि लगातार साइबर सिटी में कोरोना के मामले कभी 500 700 इस तरह के मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब सर्दी की जो दस्तक के साथ साथ कोरोना के भी मामले बढ़ेंगे। तो जिस तरह से लोगों को अपनी सावधानी बरतनी चाहिए, साफ तौर पर अपने साथ साथ दूसरे लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए, लेकिन वो चीजें तमाम नजर नहीं आ रही है। 8 महीने होने को है, कोरोना का कहर लगातार चल रहा है, देश लगातार इस महामारी से जूझ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग लापरवाही बरतते हैं तो कहीं ना कहीं के परिणाम है सभी को भुगतने होंगे। हालांकि जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि कोरोना के मामलों पर किसी तरह से काबू पाया जाए। लोगों में लगातार जागरूकता के लिए जिला प्रशासन द्वारा कई बार सर्वे कराया गया है, लोगों को घर घर जाकर लोगों को समझाया गया है। जितने भी आसपास पीएचसी सेंटर है वहां पर लोगों को बुलाया जाता है कि बिल्कुल। अपने कोरोना का टेस्ट कराइए, लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी है कि कोरोना पॉजिटिव पाए जाएंगे तो घर जी। में क्वारंटीन होना पड़ेगा या नौकरी से छुट्टी लेनी पड़ेगी। इस तरह की लोगों की मानसिकता बन चुकी है। तो कहीं ना कहीं कोरोना में और भी बढ़ोतरी होगी, पोल्यूशन का अटैक, साथ ही साथ सर्दी और कोरोना का ट्रिपल अटैक अब लोगों को झेलना पड़ सकता है साइबर बिल्कुल, सिटी के। जी लोगों की लापरवाही यहाँ पर सबसे बड़ी वजह है पूजा, क्योंकि अभी तक अनलॉक की स्थिति जिस तरीके से धीरे धीरे करके अनलॉक किया जा रहा है, बावजूद इसके लोगों को भी अब समझना होगा कि सारा दारोमदार प्रशासन या सरकार का नहीं है, कुछ जिम्मेदारी जनता की भी बनती है कि अपने अपने साथ साथ अपने आसपास का भी ख्याल रखें। सिर्फ सैनिटाइजर और मास्क आपको लगा के चलना है और इससे आप अपने अपनों को भी बचा सकते हैं और अपने साथ जो अपने आपके आमने सामने हैं उनको भी सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल, कोरोना को लेकर लोग किसी भी तरह की गंभीरता नहीं बरत रहे हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है यदि कहा जाए कि कोरोना को, क्योंकि जिस तरह से मामले बम्पर मामले लगातार सामने आ रहे हैं। 600 प्लस फरीदाबाद के आंकड़े बताते हैं कि 600 प्लस मामले करवा चौथ से शुरू हुए और दिवाली तक ये मामले इसी क्रम में है, बल्कि इजाफा ही हो रहा है। कोरोना खुद अपने रिकॉर्ड तोड़ रहा है। जैसा कि विजेंद्र ने कहा कि लोग 8 महीने के पीरियड के बाद अब बड़ी मुश्किल से उभरने के कगार पर है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सिम्टम्स भी हैं लेकिन वो कोरोना टेस्टिंग नहीं करवा रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये डर है कि उनका काम नहीं छूट जाए, उनके बिजनेस को कौन देखेगा। तो इस सभी के चलते बहुत सारी चीजें हैं और खासकर कुछ इस तरह के मामले भी सामने आए जो लोग, जैसा कि मैंने आपका कहा कि सेल्फ मेड स्टोरी पर चल रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे थे जो घर में रहे लेकिन उन्हें कोरोना हो गया और जो लोग सड़कों पर थे उनको कोरोना नहीं हुआ। तो बेशक, क्योंकि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कोरोना किसी को देखकर नहीं होता है, जिसका इम्यून सिस्टम वीक होगा या जो सावधानी नहीं बरतेगा उसको कोरोना होगा। तो क्योंकि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं थी जिसका पहले से ही ज्ञान था, डॉक्टर्स को उसके लक्षण पता थे, लगातार जो है प्रयोग किए जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो सिचुएशंस चल रही हैं, तो ऐसे में लोग अब ये कहने लगे हैं कि हम अपने काम धंधे चौपट नहीं करेंगे और कोरोना को लेकर अब उनमें डर नहीं है। तो ये प्रशासन की मुश्किल का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। करने सिर्फ 3 काम है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल। रखनी है और सैनिटाइजर का प्रयोग करना है। लेकिन शायद लोगों की समझ में ये बात नहीं आ रही है कि उनकी लापरवाही न केवल उनकी जान पर बन सकती है बल्कि और भी जो लोग हैं उनकी जान को भी खतरा पैदा हो सकता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर लोगों की जिम्मेदारी भी यहाँ पर बनती है विजेंद्र। हालांकि अभी अगर बात की जाए कोरोना संक्रमण की, क्योंकि शुरू से ही साल के शुरुआत से ही अगर कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा अगर हरियाणा में केसेस आए हैं तो वो रहा है गुरुग्राम और फरीदाबाद, उसके बाद सोनीपत और अन्य जिले। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि अभी जब स्थिति अन्य जिलों में सुधर रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी हद तक जो है रिकवरी रेट में पूरे हरियाणा में सुधार हो रहा है, लेकिन नए केसेस में बढ़ावा हो रहा है गुरुग्राम और फरीदाबाद में। देखिए, सबसे बड़ा कारण है साइबर सिटी गुरुग्राम की जो जनसंख्या है
वो करीब 25 से 30 लाख की आबादी है। ऐसे में ज्यादातर प्रवासी लोग भी यहाँ पर अपने काम धंधे के लिए, व्यवसाय के लिए यहाँ पर रह रहे हैं। और साफ तौर पर जागरूकता का अभाव ही कहेंगे। जब लोग सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क नहीं लगा रहे हैं, लोग लापरवाही बरत रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही उनके लिए, दूसरों के लिए घातक साबित हो रही है। और यही कारण है कि लगातार जो मामलों में इजाफा हो रहा है। साफ तौर पर जिला प्रशासन भी पूरी तरह से लगातार प्रयास कर रहा है। सरकार ने भी कई बार गाइडलाइन जारी की है, लेकिन जिस तरह से अनलॉक हुआ, तमाम व्यावसायिक गतिविधियां खुल गई, उसके बाद जिस तरह से भीड़ जी लगातार देखी जा रही है, जहां पर ऑटो में 5 बैठने की कैपेसिटी होती है, वहां पर बिल्कुल 10-10 लोग ठूस ठूस के ऑटो में बैठ के जा रहे हैं, तो उससे क्या परिणाम निकल कर आएगा कि अगर एक कोरोना पॉजिटिव है तो तमाम लोगों को भी वो संक्रमित करेगा। तो ऐसे में लगातार इजाफा होगा। ये तमाम कारण है जहां पर इस चीजों को नजरअंदाज किया जा रहा है। और यही वजह है कि लगातार गुरुग्राम कोरोना की चपेट में लगातार रहा है और लगातार मामले बढ़ रहे हैं। अब इस पर काबू पाने के लिए सबसे बड़ी बात है कि जनता को सहयोग करना होगा, जनता को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जिला प्रशासन और सरकार गाइडलाइन जरूर बना सकती है, लेकिन उसको अमल में लाने के लिए जब तक जनता सहयोग नहीं करेगी तब तक इस पर काबू नहीं पाया जाएगा। अब तो फिलहाल इंतजार करना होगा कि कोरोना कब खत्म होगा। जब तक वैक्सीन नहीं बनकर आएगी तब तक कोरोना का जो अटैक है लगातार चलता रहेगा और कोरोना से लोगों को ऐसे ही जूझना पड़ेगा। फिलहाल तो बिल्कुल यही हम कह सकते हैं जनता टीवी की ओर से कि लोग सुरक्षित रहें, लोग पालना करें, मास्क लगा के घर से निकलें, क्योंकि घर में माँ बहन और सभी तमाम परिवार के लोग भी रहते हैं। अगर व्यक्ति पाता है तो घर में तमाम लोग भी पॉजिटिव हो जाएंगे, तो उससे काफी भारी नुकसान होगा। तो सभी अपने आप को सुरक्षित रखें, इन तमाम गाइडलाइन की, सरकार और प्रशासन की गाइडलाइन की पालना करें। जी बिल्कुल लेकिन समय यहाँ पर ऐसा है क्योंकि त्योहारों का सीजन बना हुआ है पूजा। ऐसे में अभी कल ही दिवाली थी, उसके बाद प्रदूषण का स्तर जो है बहुत ज्यादा खराब हो चुका है और ये जो महामारी है वो भी हवा के जरिए ही लोगों में फैल रही है। ऐसे में अब समय यहाँ पर इतना ज्यादा बुरा है और ऐसे में अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए, फरीदाबाद की अगर बात की जाए, क्योंकि एक तरफ कोरोना वैक्सीन जो है वो यहाँ पर डेवलप की जा रही है, पूरे जो डॉक्टर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, वो लगे हुए हैं, बावजूद इसके अभी ताजा स्थिति के मुताबिक अगर देखा जाए तो क्या मालूम पड़ रहा है कि अभी क्या कुछ और स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है प्रशासन की तरफ से भी? जी फरीदाबाद में बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रशासन सख्ती अपनाए। जिस तरह से लॉकडाउन 1 और 2 में प्रशासन ने सख्ती बनाई हुई थी, चालान किए गए थे, नाकेबंदी की गई थी कि कोई बिना मास्क के घर से बाहर ना निकले, सड़कों पर नजर नहीं आए, दुकानदारों पर विशेष नजर थी। लगातार जो जिला प्रशासन था वो हिदायतें दे रहा था बाजारों में जाकर। लेकिन अब या तो एनजीटी की मार जब से पड़ी है तो प्रदूषण को लेकर कार्रवाई कर रहा है प्रशासन और कोरोना को लेकर मात्र एडवाइजरी जारी कर दी है। लेकिन अब समय एडवाइजरी जारी करने का नहीं है, समय है सख्ती बरतने का, क्योंकि जिस तरह से विशेषज्ञ बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में यही अगर क्रम चलता रहा कोरोना के बढ़ते मामलों का, तो फरीदाबाद जो है पूरे हरियाणा में नंबर 1 भी बन सकता है कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर, क्योंकि फरीदाबाद दिल्ली से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। व्यापारिक ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा रहती है, लोग रोजाना नौकरी के लिए जाते हैं और व्यापार के लिए, उद्योगों के लिए जाते हैं, तो दिल्ली में मामले बढ़ रहे हैं। तो दिल्ली से फरीदाबाद कोरोना जो है ट्रेवल कर रहा है, कहा जा सकता है। यही कारण है कि जिस वक्त कोरोना के मामले बढ़े उस वक्त गृह मंत्री अनिल विज ने दिल्ली की सीमाएं फरीदाबाद के साथ लगती हुई सारी हरियाणा की सील कर दी गई थी। लेकिन अब किसी तरह की कोई सख्ती नजर नहीं आ रही है। फरीदाबाद के जितने भी भीड़ भरे इलाके हैं वहां पर तमाम लोग जो है बिना मास्क के नजर आते हैं। यहाँ तक कि जो नाके पर तैनात पुलिस कर्मी है वो भी मास्क का प्रयोग नहीं करते। तो देखिए, जब तक प्रशासन गंभीर नहीं होगा, सख्ती नहीं बरती जाएगी, तब तक अगर बिना सख्ती के लोग समझ पाते तो शायद पीएम नरेंद्र मोदी को लॉकडाउन घोषित करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं समझते हैं कि लोग सख्ती से ही मान सकते हैं। बिल्कुल, और लोगों को सख्ती के बावजूद भी यहाँ पर लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा शर्मा आपका और विजेंद्र आपका इस तमाम जानकारी और चर्चा के लिए।